मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, जरा सोचिए, एक गरीब दर्जी का बेटा जिसने अपने नए कपड़े बेच दिए ताकि उसकी सहेली पढ़ाई कर सके, और वही सहेली आज शहर की बड़ी अधिकारी बनकर अपने गांव लौटी है। ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि इंसानियत और दोस्ती का ऐसा किस्सा है जो आपके दिल की गहराइयों को छू जाएगा। आखिर जब बरसों बाद दोनों आमने सामने आएंगे तो क्या होगा, और वह कौन सा सच सामने आएगा जो हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर देगा। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम लिखना मत भूलिए। दोस्तों, ये कहानी है मीरा और रामू की। मीरा एक किसान परिवार की बेटी थी। उसका सपना था कि एक दिन वह टीचर बने और गांव के हर बच्चे को पढ़ाए। हर सुबह वह अपनी फटी हुई किताबों और टूटी स्लेट के साथ स्कूल जाती, लेकिन उसका हौसला बहुत बड़ा था। दूसरी ओर रामू था, गरीब दर्जी का बेटा। उसके पिता गांव गांव जाकर लोगों के कपड़े सिलते और जैसे तैसे घर चलाते। रामू पढ़ना चाहता था, पर घर की हालत इतनी खराब थी कि स्कूल जाना मुश्किल था। अक्सर वह मीरा के पास बैठ जाता और उसकी किताबों में झांक कर पढ़ने की कोशिश करता। एक दिन जब मीरा की फीस जमा ना हो पाई तो उसने रोते हुए कहा, शायद अब मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। रामू ने उसकी आंखों में आंसू देखे और बिना कुछ कहे अपने पिता द्वारा सिलाई के लिए दिए नए कपड़े बाजार में बेच दिए। उन पैसों से मीरा की फीस भर दी गई। मीरा हैरान थी, बोली, रामू, तूने अपनी खुशी क्यों कुर्बान कर दी? रामू मुस्कुराया, दोस्ती का मतलब ही यही है। तुझे पढ़ते देखूंगा तो मुझे भी गर्व होगा। समय बीता, मीरा शहर चली गई, पढ़ाई पूरी की और अधिकारी बन गई। गांव में अब उसका नाम हर कोई जानता था। लेकिन इस सफलता के पीछे रामू का त्याग था, जिसे लोग भूल चुके थे। बरसों बाद जब मीरा अपनी चमचमाती गाड़ी में गांव लौटी तो भीड़ उसे देखने उमड़ पड़ी। तभी उसने देखा, रामू वहीं पुराना सिलाई का बैग कंधे पर लटकाए धूल भरी राह पर खड़ा था। उसके कपड़े पुराने थे, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में वही सच्चाई और मासूमियत झलक रही थी। दोनों की नजरें मिलीं। समय जैसे ठहर गया। मीरा दौड़कर उसके पास गई और बोली, रामू, पहचानता है मुझे? रामू की आंखें भर आईं। उसने कहा, कैसे भूल सकता हूं मीरा, तू वही है जिसके लिए मैंने अपने सपने बेचे थे। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, रामू, आज मैं जो भी हूं तेरे त्याग की वजह से हूं, और अब मैं आई हूं तेरा हक लौटाने। गांव वालों की भीड़ चौपाल पर जमा हो गई। मीरा ने सबके सामने कहा, आज से रामू मेरी संस्था का हिस्सा होगा। हम मिलकर गांव में स्कूल खोलेंगे ताकि कोई बच्चा सिर्फ गरीबी की वजह से किताबों से वंचित न रहे। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। बच्चों की आंखों में सपने चमकने लगे और वहीं खड़े बुजुर्ग बोले, भाग्यशाली होते हैं वे लोग जिनकी दोस्ती इतनी पवित्र होती है। दोस्तों, इस कहानी का असली संदेश यही है, कभी किसी की छोटी सी कुर्बानी को हल्के में मत लीजिए। शायद वही किसी की जिंदगी बदल दे।